रात का समय हो रहा था। वहीं गांव के बाहर एक रहस्यमय हवेली थी। लोग उस हवेली के आसपास जाने से भी डरते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि उस हवेली में किसी की आत्मा आज भी भटकती है। वहीं दूसरी तरफ गांव के एक घर में दादी बच्चों को कहानी सुना रही थी। उस हवेली में आज भी ठाकुर साहब की आत्मा भटकती है। रात होते ही वहां से चीखने की आवाज आती है। रिया डर कर अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। भैया, क्या सच में वहाँ भूत है? मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। पक्का वहां पर कोई ना कोई राज छिपा हुआ है। तो एक काम करते हैं, आज वहां चलकर देख लेते हैं कि क्या राज छिपा है। नहीं बच्चों, उस हवेली पर जाने की सोचना भी मत। एक बार जो वहां चला जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। आधी रात होते ही तीनों दोस्त हवेली की ओर चलने लगे। कुछ देर बाद वो तीनों हवेली के बाहर खड़े थे। रिया को बहुत डर लग रहा था, लेकिन अर्जुन उसे समझा देता है। फिर कुछ समय बाद वो तीनों हवेली के अंदर आ जाते हैं। हवेली की हालत अब खराब हो चुकी थी। फिर उन्हें अचानक एक दरवाज़ा दिखाई देता है। वो देखो, कितना बड़ा दरवाजा। ये कुछ अलग दिखाई पड़ता है। चलो अंदर चल के देखते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर वो लोग अंदर आते हैं, वैसे उन्हें एक खून से सना एक आदमी दिखाई पड़ता है। वो देखने में बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। तीनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। और तभी एक आवाज आती है। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आखिरकार कोई तो इतने सालों बाद यहाँ आया है। किसी ने तो हिम्मत दिखाई इस दरवाजे को खोलने की। शायद अब मुझे इंसाफ मिल जाएगा। कौन हो तुम? प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। तभी ठाकुर अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि कैसे उसकी जान ली गई थी। मेरा नाम करण था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से वापस गांव आया था। एक रात मेरे नौकर ने मेरी जान लेने की कोशिश की। एक रात मैं अपना काम करके घर वापस आया। फिर क्या हुआ? उसने आपको मार दिया क्या? तभी करण ने उन्हें बताया कि उस दिन मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने उस नौकर को कहकर अपना खाना अपने कमरे में ही मंगा लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस नौकर ने उस खाने में जहर मिलाया है और पूरे गांव को बताया गया कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे बस इंसाफ चाहिए। आपके साथ ऐसा किसने किया था? और क्या वो अभी भी हमारे गांव में है? उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? ये तो तुम उसी से पूछ लेना। तो बताओ बच्चों, क्या तुम मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करोगे? हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। वो लोग फिर गांव में जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग गांव में आ जाते हैं। गांव के लोग वैसे ही अपना काम कर रहे थे, जैसे रोज किया करते थे। उन्हें नहीं पता कि आज सालों पुराना राज पता चलने वाला है। अचानक से गांव में अंधेरा छा जाता है और बच्चे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि करण गांव के लोगों को सच बता सके। तभी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन एक आदमी था जो डरा हुआ था। तभी वो भागने की कोशिश करता है। रुक जाओ रघु, कब तक अपने कर्मों से भागते रहोगे? रघु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रुक जाता है। करण के पास आकर कहता है। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। मैं लालच में अंधा हो चुका था। मुझे लगा अगर आपको मार दूंगा तो ये हवेली बेचकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन आत्मा की बात इतनी फैल चुकी थी कि कोई भी इस हवेली को लेने को तैयार नहीं था। ठाकुर साहब, मैं आपका गुनहगार हूं। आप जो भी सजा दोगे मुझे वो मंजूर होगी। मुझे तुम्हें कोई सजा नहीं देनी। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने तुम्हें माफ किया। और हाँ, कभी भी हम दूसरों की मेहनत की कमाई पर खुद का महल नहीं खड़ा कर सकते। करण को इंसाफ मिलने के बाद वो बच्चों को धन्यवाद बोलकर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है।
करण के जाने के बाद सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसा कि आज से कुछ सालों पहले हुआ करता था। अब कोई भी हवेली के पास से गुजरते हुए नहीं डरता।